बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब के मामले पर जो है वो मजीद उनको जो है वो केस के अंदर उनको जो है जिस्मानी रिमांड के तौर पर जो है पुलिस के हवाले किया जा रहा है, जिसके ऊपर इमरान खान साहब समेत पूरी दुनिया के अंदर जो एक शदीद रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया। और इमरान खान साहब ने जो है वो एक इस मामले को लेकर जो है वो इजलास भी तलब कर लिया। उसके अंदर क्या क्या बातचीत होने जा रही है और कौन सी तंजीमें जो फवाद चौधरी साहब के हक में अब निकल आई हैं, पूरी दुनिया में ये मामला फैल चुका है। और एक जो अहम चीज़ आज के दिन हुई है कि मरियम नवाज़ की पाकिस्तान वापसी हुई है, और वापसी पर ही उनको जो है बाउंसर मिला है पाकिस्तानी अवाम की तरफ से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स की तरफ से। ये आज आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान की जो मैशत है वो अब कदरे बेहतर है इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत से। उन्होंने इस बात पर जो है वो इमरान खान साहब को खुला चैलेंज किया कि आए हमारे साथ बैठे मुनाजरा करें कि किन की मैशत जो है वो अब ज़्यादा बेहतर जा रही है, आपकी थी या हमारी थी। और इसके अलावा आपको बताएं कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो है इमरान खान साहब की बात को जो है वो दुरुस्त माना है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है। उन्होंने बता भी दिया है कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा किससे है। ये आज सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी आपके साथ इस तरह से गुफ्तगू कर सकें। अच्छा जी नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब के मामले के आपको बताएं कि फवाद चौधरी साहब का जो केस है उसके अंदर जो है बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। और उन्होंने अदालत ने जो है अब फवाद चौधरी साहब को जो है वो मजीद जो है वो जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस के हवाले कर दिया और इस चीज़ का फैसला भी सुना दिया गया है। अब इसके ऊपर इमरान खान साहब ने जो है वो अपनी खामोशी तोड़ी है और उन्होंने कहा कि देखें ये कोई बात नहीं हुई। इमरान खान साहब ने कहा कि अब ये इस किस्म की मजीद ज़्यादतियाँ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले आज़म सवाती, शहबाज गिल और दीगर जो लोग हैं उनके साथ उन्होंने इस किस्म की ज्यादतियां की हैं, लेकिन अब फवाद चौधरी साहब के साथ ये ज्यादती नहीं होने देंगे। इस पर उन्होंने इजलास जो है वो बुलाया है और इजलास कुछ देर में शुरू हो जाएगा। और जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे तब तक शायद जो है वो इजलास की पूरी कहानी आपके सामने आ चुकी होगी। और वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही सख्त गुस्से के अंदर है और शदीद रद्द-ए-अमल उन्होंने इस मामले पर देना है और वो दे रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि फवाद चौधरी साहब के केस के अंदर जो एक अपडेट आई है कि उनको जो है वो उनका जिस्मानी रिमांड के लिए जो पुलिस के हवाले किया गया है। और इस केस के ऊपर जो है वो मैं आपको बताऊं कि जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं वो भी अब बड़े एक्टिव हो चुकी हैं। मुख्तलिफ तंजीमों ने जो है वो इस चीज़ को जो है वो बड़े ही सख्ती के साथ जो है वो इस पर रद्द-ए-अमल दिया है। एक चीज़ बहुत बड़ी है, मैं जो आपको बताऊं कि इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन ने जो है वो इमरान खान जो फवाद चौधरी साहब के केस के बारे में उन्होंने जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म को खतूत लिखे हैं। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी साहब के साथ जो ज्यादती हो रही है ये फवाद चौधरी साहब के साथ ज्यादती नहीं हो रही है, बल्कि ये ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है। आप किसी के साथ इस तरह से जो है वो ज्यादती नहीं कर सकते। ये जो उनके साथ हो रहा है ये सरासर जो है वो ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है। और उस पर जो है वो इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन बरतानिया ने जो है वो बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने बरतानिया के अंदर बाकायदा तौर पे एहतजाज किया है और उन्होंने जो है वो खतूत लिखे हैं पाकिस्तानी सदर को, वज़ीर आज़म को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि फवाद चौधरी साहब को फिल फॉर जो है वो रिहा किया जाए। अच्छा जी, इसके अलावा आपको बताएं कि मरियम नवाज़ की जो है वो वापसी हुई है। अब मरियम नवाज़ साहब की बड़े उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि मरियम नवाज़ को जो है वो उनको जो है वो वापसी पर बड़ा अच्छा एक जमे गफीर मिलेगा, लोगों का एयरपोर्ट भरा होगा। और मैं समझता हूँ कि लाहौर के अंदर वो समझती थी कि कोई पाँव रखने के लिए जगह नहीं होगी। और उनका प्लान था कि इसी तरह से रैली को आगे लेकर चलेंगे और पूरे लाहौर के अंदर जो है वो एक अपना पावर शो करेंगे। लेकिन जब वो अभी पहुंची हैं तो यकीन कीजिए कि चंद एक लाहौर के कारकुनान थे जो उनके बड़े क्लोज सपोर्टर थे वो थे। और इसके अलावा आपको बताएं कि एमरजेंसी तौर पे जो वो पाकिस्तान पूरे के अंदर से उन्होंने स्पेशली पंजाब के अंदर से अपने जो कारकुनान थे जिनके साथ टिकट्स की उन्होंने वादे किए हुए हैं, अब उनको हंगामी तौर पर उन्होंने बुलाया। तो फिर ये साउथ पंजाब और ये जो सेंट्रल पंजाब है वहाँ से लोग आए हैं और वो बिल्कुल थोड़ी तादाद में वो इस कदर कम थे कि उनसे जो है वो मरियम नवाज़ वहाँ पर कुछ देर में उन्होंने वहाँ पे बातचीत करेंगे और उसके बाद फिर जो है वहाँ से मामलात ख़त्म कर देंगे। रैली की जो सूरत हाल है वो उस तक तो बात ही नहीं है, क्योंकि इतने लोग थे नहीं कि मरियम नवाज़ जो है वो उसकी रैली की शक्ल में उनको लेके चलें और ये मज़ीद जो है वो अपना पावर शो कर सकें।
अच्छा, अब मरियम नवाज़ की जो एक उनके मुताबिक जो था, उनकी जो इंस्ट्रक्शंस थी वो यही थी कि बहुत ज़्यादा जो है वो लोग इकट्ठे होंगे और लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, फिर वो इस किस्म की जो अपने तकरीर करेंगे या कोई भी अपनी सियासी एक्टिविटीज़ जो शो करेंगे। इस पर जो मरियम नवाज़ है उन्होंने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और उन्होंने जो है वो तंजीमी लोगों को जो है वो शोकास नोटिस भी दिए और अब आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो आपको बड़ी रद्दोबदल जो है इंतज़ामी अमूर में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो मिलेंगी। अच्छा, अब ये चीज़ है। दूसरी बात आपको बताएं कि इमरान खान साहब ने जो कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने खिताब के अंदर उन्होंने कहा था कि जो मेरी जान को ख़तरा है, और उसमें जो कुछ लोगों के नाम दिए थे उसमें जरदारी साहब का भी नाम लिया था और उन्होंने कहा था कि अब आप ये नाम नोट कर लें, इदारे नोट कर लें कि अगर मेरी जान को कुछ होता है तो उसके पीछे ये ज़िम्मेदार हैं और उसके साथ साथ जरदारी साहब भी हैं। तो आज राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो एक बात की है, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, इस चीज़ को हम मानते हैं। उन्होंने ये चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया लेकिन उन्होंने कहा कि गैर मुल्की एजेंसियों की तरफ से जो है वो इनको थ्रेट्स हैं, गैर मुल्की एजेंसियाँ चाहती हैं कि इमरान खान साहब को मार दिया जाए। अब इसमें दो चीज़ें हैं, या तो अगर ये बात इनकी सच है कि गैर मुल्की एजेंसियाँ अगर चाहती हैं कि इनको जो है वो कत्ल कर दिया जाए, इनको मार दिया जाए, तो फिर वो क्यों चाहती हैं कि पाकिस्तान के लिए अगर तो ये नुकसानदेह अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एंड PDM, तो फिर तो वो जो एजेंसी है वो इनके साथ हुई। लेकिन अगर वो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम कर रहे हैं या आने वाले दिनों में उनको लग रहा है कि पाकिस्तानी मईशत को, पाकिस्तानी वकार को बुलंद करेंगे, तो फिर तो मारेंगे, तो फिर ये तो इमरान खान साहब अच्छे काम कर रहे हैं, फिर इनकी जो है वो एक अच्छी पर्सनैलिटी का ये तो सबूत है। दूसरी बात ये है कि अगर इनकी जान को वाकई ही खतरा है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को क्यों हटाया गया? जब इतने सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, फिर पाकिस्तान के जो वजारत दाखिला है उसने क्यों सिक्योरिटी को हटाया और इमरान खान साहब को बेयारो मददगार छोड़ा है कि कोई भी आए और उनको जो है वो मार कर चला जाए? तो ये बड़ी ही हैरानकुन बात है और मैं समझता हूँ कि ये इनकी बहुत ही बचगाना सोच है और बहुत ही, मैं कहता हूँ कि घटिया किस्म की इनकी ये थॉट्स हैं कि इमरान खान साहब को जो है वो अगर ख़तरा है तो उनकी सिक्योरिटी ली गई है। तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिफाजत करने वाले उनके कारकुनान मौजूद हैं। जब तक कारकुनान मौजूद हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई कुछ भी कर सकता है। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि इसहाक डार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हमारी मईशत इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है और इमरान खान साहब की वजह से जो ये मामलात पेश आए हैं सिर्फ इनकी वजह से हुआ है, इनके जो गवर्नमेंट थी उसकी वजह से हमें सारे नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को मैं खुला चैलेंज करता हूं कि आप आएँ, आप हमारी मईशत को तनकीद करते हैं और कहते हैं कि जी हमारी मईशत अच्छी नहीं है, तो आप आएँ, हमारे साथ बातचीत करें, आप हमारे साथ मुनाजरा करें कि किस तरह से पाकिस्तानी मईशत जो है वो बहुत ज़्यादा जो अच्छी जा रही है इमरान खान साहब की जो है वो गवर्नमेंट से। तो मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे इसहाक डार साहब से सवाल करना चाहता हूँ। मैं इसहाक डार साहब की जो उनके एक बात है, मैं इमरान खान साहब तो जवाब देंगे या नहीं देंगे, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ, आप भी अंदाज़ा कीजिएगा कि मईशत हमारी उनसे अच्छी जा रही है या नहीं। सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान की एलसीज बंद पड़ी हुई हैं, ठीक है, वहाँ पर पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है देने के लिए और जो है वो वहाँ पर चीज़ें पड़ी गल सड़ रही हैं, ठीक है, सब्जियाँ वहाँ पे गल सड़ रही हैं। हमारी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो चीज़ें हैं यहाँ से बाहर जाती थी या बाहर से अंदर आती थी, जो कारोबारी एक सिलसिला था वो बड़ी अरसे से बंद हो चुका है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हो चुकी हैं, कुछ जो है वो बंद होने के करीब हैं और कुछ जो है वो उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स जो है वो लिमिटेड कर दिए हैं। इंटरनेशनल ब्रांड्स जो हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से, एलसीज बंद होने की वजह से हमारे कारोबार जो चीज़ें हैं वो बड़ी डिस्टर्ब हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया भी है कि किस तरह से इंटरनेशनल ब्रांड्स ने अपने इन तमाम तर चीज़ों से हाथ खड़े किए हैं। दूसरी बात यह है कि गरीब आदमी का आप हाल देख लें। गरीब आदमी, मैं समझता हूँ कि आप टोटल आपको मैं दादो शुमार दूँ तो इस वक्त जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 13 लोग ऐसे हैं जो आटा लेते लेते शहीद हुए हैं, जो आटा लेते लेते अब पैसे हाथ में लेकर जो है वो आटा लेने के लिए निकलते घर से, लेकिन जो है वो शाम को अपने बच्चों को जो वो मरा हुआ मुंह दिखाते थे। आटा तो नहीं आता था, लेकिन ये है कि वालिद की या बहन की, अपनी माँ की, बहन के या भाई की अपनी जो है वो बच्चे लाश देखते थे कि रोटी तो नहीं लेकिन लाश आ चुकी है। और ऐसे 13 लोग हैं जो, ये मैं आपको रिपोर्टेड चीज़ें बता रहा हूँ, अब जो चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती वो अलग से हैं। आटा पाकिस्तान पूरे के अंदर से गायब है और उसकी कीमत जो है वो 3 गुना ज़्यादा हो चुकी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपको मैंने बताया कि बंद है
اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ خودکشیاں ہو رہی ہیں. ہمیں پچھلے دنوں خبریں بھی دیکھنے کو ملی کہ جس کے اندر باپ نے جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ خودکشی کر لی, یا باپ نے خودکشی کر لی حالات کی وجہ سے. تو ایسی خبریں ہمارے سامنے سے گردش کرتی ہوئے نظر آتی ہیں. پیٹرول اور ڈیزل آپ کو بتایا کہ وہ شارٹ ہو چکا ہے, اور پمپس نے اب جو ہے وہ پیٹرول پمپس کے اندر ان چیزوں کے اوپر انہوں نے باقاعدہ واضح طور پہ لکھنا بھی شروع کر دیا کہ پیٹرول جو ہے وہ لمیٹڈ مقدار میں موجود ہے, اور ایک اسپیشل ٹائم شیڈول کے اندر جو ہے پیٹرول آپ کو ملے گا. بجلی کا بریک ڈاؤن آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا پچھلے دنوں, اور یہ بجلی کا بریک ڈاؤن کسی فنی خرابی کی وجہ سے نہیں تھا, کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے نہیں تھا, بلکہ یہ جو ہے وہ فیول نہ ہونے کی وجہ سے تھا. اور اس چیز کو جو ہے وہ بڑے میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں نے, اینکرز نے اور باقی صحافیوں نے بھی اس کو جو ہے وہ رپورٹ کیا, اور اس کی تصدیق جو ہے وہ تو سب نے کی ہے, لیکن حکومت کی جانب سے کوئی کسی قسم کی تردید سامنے نہیں آئی. تو جو ہمارے وزیر خزانہ صاحب اسحاق ڈار صاحب وہ چیلنج کی بات کر رہے ہیں اپنا عمران خان صاحب سے کہ معیشت ہماری جو ہے وہ اچھی تھی, ہمارا ڈالر ریٹس اب دیکھ لیں ڈالر کہاں پہ پہنچ گیا ہے, اوپن مارکیٹ جو ہے وہ کریش کرتی جا چکی ہے, اور جو کاروباری حضرات ہیں, کاروباری طبقہ ہے, وہ بہت زیادہ تنگ نظر آ رہا ہے ان تمام معاملات سے. اور اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب آئے ہمارے ساتھ مناظرہ کریں. میں اسحاق ڈار صاحب آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کسی پاکستانی, کسی غریب آدمی کے ساتھ بیٹھیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کی معیشت اچھی تھی یا آپ کی اچھی تھی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ اس طرح سے گفتگو کر سکیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.